हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। और ये डेली लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है कि हमेशा हम अपनी आउटफिट्स को ऑनलाइन खरीदें या रेडीमेड ही खरीदें। बहुत बार फैब्रिक लेकर कस्टम मेड आउटफिट्स बनवाना बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ होती है। वो बहुत रीजनेबल भी पड़ता है और आप उसे कस्टमाइज करा सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको ज़रूर ध्यान रखने चाहिए अगर आप अपनी आउटफिट्स को फैब्रिक लेकर स्टिच कराना पसंद करती हैं। और एक अच्छे स्टाइल को डेवलप करने में एक अच्छी आउटफिट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो चलिए सीधा चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। किसी भी आउटफिट को स्टिच कराने से पहले हम सबसे पहले जाते हैं फैब्रिक को ढूंढने के लिए मार्केट में। तो हमेशा फैब्रिक की चॉइस करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फैब्रिक को आप चूज करें बॉडी शेप के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आप फैब्रिक को चूज करेंगे अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग तो वो आपको एक अच्छी फिट दे पाए। बहुत सारे ऐसे फैब्रिक हैं जो आपको आपके साइज से ज़्यादा और आपके वेट से ज़्यादा दिखाते हैं। आपको ऐसे फैब्रिक्स में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है। आपके फैब्रिक की चॉइस ऐसी होनी चाहिए जो आपकी बॉडी में वॉल्यूम को ज़्यादा इंक्रीज ना करें, और स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है इस बात पर जो प्लस साइज हैं। अच्छी आउटफिट बनवाने के लिए आपके पास होना चाहिए आपका ब्लूप्रिंट। और ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई सूट स्टिच करवाया है या कोई लहंगा स्टिच करवाया है, ये रेडीमेड एक कुर्ता खरीदा है जिसका फिट जो है आपको बहुत ही अच्छा आता है, तो बिलीव मी वो आपका ब्लूप्रिंट है। आप उसी कुर्ते से अपने अगले कुर्ता को भी स्टिच करवा सकती हैं। आप जब भी किसी लोकल टेलर को या बुटीक में उस कुर्ता को देंगी तो 90% चांसेस यही है कि उसकी भी फिटिंग आपको अच्छी ही आएगी। तो आपको ऐसे कुर्ताज को जरूर संभाल कर रखना है और यूज करना है बार बार एक अच्छी फिट के लिए। When it comes to good styling, fit is the king। और अच्छी फिटिंग आती कैसे है? अच्छी फिटिंग बिल्कुल आ सकती है एक आउटफिट में 2 बार ऑल्ट्रेशंस के बाद। तो आपको ऑल्ट्रेशंस कराने में बिल्कुल भी हिच नहीं करना है। अगर आपने कोई कुर्ता सेट स्टिच कराया है और उसकी फिटिंग आपको ठीक नहीं है तो आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए इस पॉइंट को। आप उसे 1 बार 2 बार तब तक ऑल्टर कराइए जब तक वो आपको एक अच्छी फिट नहीं देता। मैंने अपने पर्सनल क्लाइंट्स के साथ बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम फेस की है जिसमें वो कहते हैं कि हम ऑल्ट्रेशंस नहीं कराना चाहते, उससे हमारी आउटफिट बेकार हो जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्ट्रेशंस को अगर आप किसी अच्छी जगह से करवाएंगे और अच्छा पे करके करवाएंगे तो ऑल्ट्रेशंस आपके उन कपड़ों को भी आपके लिए यूजफुल बना देंगी जिनको आप यूज नहीं करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि इसकी फिट मुझे अच्छी नहीं आती है और मैं इससे नहीं क्रिएट कर पाती हूँ एक इंप्रेसिव लुक। तो आपको ऑल्ट्रेशंस में इन्वेस्ट करना है। अगर आपने वेट गेन किया है, वेट लूज किया है तो ऑल्ट्रेशंस मस्ट हैं आपकी आउटफिट्स के अंदर। डिटेलिंग आपकी आउटफिट्स का मेजर पार्ट है। चाहे आपकी आउटफिट पर बटन्स लगे हुए हों, चाहे आपकी आउटफिट्स पर हैंड या मशीन एम्ब्रॉयडरी हो, उस पर लेसेस लगी हुई हों, या आपने कोई और डिटेलिंग यानी कि पिन टक्स ऐड करवाए हों, या नेक लाइन के ऊपर एक अलग स्टाइल ट्राई किया हो, ये सारी की सारी डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने मोस्टली लोगों को देखा है जो फैब्रिक लेकर स्टिच करवाते हैं वो मास्टर जी के पास जाकर या बुटीक पर जाकर ये कह देते हैं आपको जो अच्छा लगता है वो कर दीजिए। नहीं, आपको डिटेलिंग्स पर खुद ध्यान देना है क्योंकि उसी से क्रिएट होता है आपका एक अपना पर्सनल स्टाइल। और अगर आपके पास नहीं है कोई पर्सनल स्टाइल तो अपनी आउटफिट्स के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं एक अच्छा पर्सनल स्टाइल। आप कुछ ऐसे बटन्स का यूज़ कर सकते हैं, ऐसी एम्ब्रॉयडरीज का यूज़ कर सकते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन हो। अगर आपका पर्सनल स्टाइल बहुत ही क्रिएटिव है या बहुत ही सॉफ्ट रोमांटिक है तो जो बटन्स हैं वो आप लाइट कलर्स के लगवा सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी में पेस्टल कलर्स यूज कर सकते हैं। तो हमेशा अपना एक टच क्रिएट करिए इन डिटेलिंग्स में। ये छोटी छोटी डिटेलिंग्स आपको बहुत काम आएंगी। यहाँ तक कि जो आपकी कुर्ता की स्लिट्स हैं
उसकी फिनिशिंग आप कैसे करवाती हैं ये भी बहुत मैटर करता है, और उससे भी पता चलता है कि आप अपनी आउटफिट को कितनी इंपॉर्टेंस दे रही हैं और अपने स्टाइल में आप कितना ज़्यादा अपग्रेड कर रही हैं। हमारी आउटफिट्स के अंदर लगे हुए कपड़े को हम लाइनिंग बोलते हैं, और लाइनिंग के ऊपर भी आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि लाइनिंग आपकी बॉडी के अंदर 1 इंचेस ऐड भी कर सकती है और 1 और 2 इंचेस को माइनस भी कर सकती है। और इसको अगर आपको मैं डिटेल में समझाऊं तो अगर आप अपने किसी चंदेरी कुर्ता सेट के अंदर लगवा रही हैं मलमल की लाइनिंग, तो आप उसके अंदर पतली ही लगेंगी, और अगर आप उसी सूट के अंदर ऐड करवा देंगी किसी थिक कॉटन फैब्रिक यानी कि कैमरिक या रेयॉन की लाइनिंग, तो वो ऐड करेगा आपकी बॉडी में कम से कम 1 से 2 इंचेस। हम इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर जाते हैं, और हमें ये टेक्निकल पॉइंट्स कभी भी हमारे लोकल टेलर्स या बुटीक अनफॉर्चुनेटली हमें एजुकेट नहीं करते हैं इन सब बातों के लिए। लेकिन आपको इस वीडियो के बाद इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि आप किस किस्म की लाइनिंग यूज़ कर रही हैं अपने कुर्ता सेट के अंदर। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइनिंग अंडरनीथ जो कपड़ा है वो आपकी बॉडी को टच करता है। अगर वो अच्छी क्वालिटी का होगा और आपकी बॉडी को एक स्मूथ फील देगा, तो आप अपनी आउटफिट में अच्छा ही फील करने वाली हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से जो मुझे देख रहे हैं, वो ये कि कोविड के दौरान जितने भी हमारे मास्टर्स हैं या लोकल कारीगर्स हैं, उनको बहुत नुकसान हुआ है, उनके काम बंद हो गए हैं। और क्योंकि आजकल हमारे आसपास बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल बुटीक्स आ गए हैं जो हमें अलग अलग पिक्चर्स दिखाकर हमारे सूट्स को, कुर्ता सेट्स को, अनारकलीस को, लहंगास को स्टिच करते हैं, तो हम उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन हमें मदद करनी है उन कारीगर्स की, उन लोकल टेलर्स की जो हमें सस्ते में भी बनाकर देते हैं हमारी आउटफिट्स, और जिनको हमारी ज़रूरत है इस बुरे वक्त में। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास एक अच्छा ब्लूप्रिंट है तो उसे यूज़ करके आप लोकल टेलर से भी सिलवा सकते हैं अपने कपड़ों को। वैसे एक अच्छा स्टाइल डेवलप होता है एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज से, और उसे आप हमेशा अपग्रेड कर सकती हैं। और अगर आप अपग्रेड करना चाहती हैं अपने स्टाइल को या डेवलप करना चाहती हैं अपना पर्सनल स्टाइल, और अगर आपको है कोई शॉपिंग से लेकर कंफ्यूजन, तो मैं और मेरी टीम आपकी मदद कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं इस फ्लैश हो रहे ईमेल आईडी पर, या आप हमें डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जो कि है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और मैं और मेरी टीम आपकी मदद करेंगे आपका एक पर्सनल स्टाइल डेवलप करने में अगले 4 हफ्तों तक। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम किसी को साथ लेकर चलते हैं हाथ पकड़कर। मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।